हमारे जितने भी युवा साथी हैं, इस बार उम्मीद है कि कम है, लेकिन अगला बार हमें ये उम्मीद रहेगा कि यहाँ के जो भी गार्जियन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो सभी इसमें शरीक होंगे। बाबा साहब जो अधिकार दिए हैं, है ना, हमारे बहुजन समाज, हम लोग के समाज को एक ऐसा अधिकार मिला है, एक ऐसा संविधान मिला है, एक ऐसा आरक्षण मिला है जिससे आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर ये संविधान नहीं होता, अगर ये आरक्षण नहीं होता, तो न जाने हम कहाँ पे होते, ये हमें पता नहीं, ये हमें मालूम नहीं। क्योंकि बाबा साहब, आप लोग को पता है कि बाबा साहब के साथ कितनी परेशानी आई थी। वो जो पढ़ाई करते थे, उनको पढ़ने के लिए सबसे पीछे, नहीं तो स्कूल के बाहर खिड़की से देखकर पढ़ना पड़ता था, है ना। हम लोग को पानी पीने का अधिकार नहीं था। छुआछूत की भावना अभी भी पूरे भारत में हर एक जगह है। हम लोग को लगता है कि हम किसी के साथ उठ बैठ जाते हैं तो छुआछूत नहीं है, लेकिन आप घूरिए जगह जगह पे देखिए कि छुआछूत की भावना कितनी है। तो इसी को देखते हुए हमारे बाबा साहब ने छुआछूत के दृष्टि से उसको कम करने के लिए ये संविधान का निर्माण किया। और बहुत लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन बाबा साहब में इतनी कैपेसिटी थी कि ये कई देश से पढ़कर कई देश के संविधान को थोड़ा थोड़ा उठा करके भारत के संविधान का निर्माण किया। आपको वोट देने तक का अधिकार नहीं था, आप वोट भी नहीं दे सकते थे, उसके लिए बाबा साहब ने लड़ा है। आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसके लिए बाबा साहब ने लड़ा है। हमें किसी से गुरेज नहीं है कि कौन क्या है ना। कहने का मतलब कि हम जाति पे नहीं जाते हैं। बाबा साहब कभी जाति की बात नहीं की थी, वो एक बहुजन समाज की बात किए थे। और हमारे अपने घरों को दुल्हन की तरह सजाएंगे ताकि लगे कि नहीं, ये महा त्योहार है हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने कितनी बलिदानी दी है। तो मैं यही कहूँगा कि इस बार कम, लेकिन अगले बार प्रयास रहेगा कि मोर पश्चिमी में जितने भी हमारे लोग हैं, वो एकजुटता के साथ एक अच्छा मैसेज दिया जाए कि नहीं, हमारा भी यहाँ बहुजन समाज यूनाइट है और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमको ये नहीं कहना है कि हम फलना को वोट नहीं देंगे, हम सिर्फ विचारधारा से हम चलते हैं। क्योंकि बाबा साहब का विचारधारा है, उनके विचारधारा को लेकर हम लोग चलेंगे तो हमको सारा चीज मिलेगा। क्योंकि अनुमंडल स्तरीय से ये कहा गया कि पॉलिटिकल बातें नहीं करते, तो पॉलिटिकल नहीं जाना है ना। तो मैं इस शॉर्ट में यही बताऊंगा कि आज पूरे देश में एक संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है और एक संविधान मिटाने के लिए लड़ रहा है। तो हमें सोचने की जरूरत है कि जो संविधान को बचाने के लिए कोई भी आएगा, उसके साथ हम खड़ा होंगे। बाकी युवा खुद समझदार है, समझेंगे, क्योंकि आने वाला जो भविष्य होगा वो पूरा समझ ही रहे कि पीछे का जो होता था और छाऊ बांध दिया जाता, अपनी परछाई से लोग नफरत करते थे। अगर आप सामने जाते तो परछाई को मिटाते जाइए, अगर कोई देख लेता था तो सीधे उधर से निकल जाता है, जितवा रहा है। इससे भी बड़ा स्थिति